What's up, all my MBA aspirants? Welcome back to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Rora, your VARC expert right here. And people, I am back with हमारे awesome editorial analysis की journey. That is correct. हम कर रहे हैं public demand पे, आपके request पे The Guardian के super awesome editorials. And last time I have created a video on technology RC. इस बार हमने सोचा क्यों ना कुछ हटके करे. सो सोसाइटी, कल्चर एंड ह्यूमन बिहेवियर का आरसी एकदम ही ज्यादा सिंप्लीफाइड. दिस इज वेरी मच कैट बेस्ड. दिस इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट इन कैट एंड इन आने वाले ओमेट्स. तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड पे अ लॉट ऑफ अटेंशन. क्या होगा आज के वीडियो में? पहले तो हम वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस करेंगे पूरे के पूरे एडिटोरियल का. आई वॉन्ट यू टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन स्पेसिफिकली कि अमित सर कौन से पार्ट पे ध्यान दे रहे हैं, कौन से पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पैसेज. ठीक है, उसके अलावा हम बनाएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड माइंड मैपिंग ऑफ द पैसेज. इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना. इससे आपका रीडिंग स्पीड बढ़ेगा, आपकी रीडिंग की एक्यूरेसी बढ़ेगी एंड आपका फोकस बढ़ेगा कि व्हाट पार्ट ऑफ द पैसेज टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू. ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है. तो हम आपको यह भी बताएंगे कि ऑथर कौन सी चीजों को सपोर्ट कर रहा है, कौन सी चीजों के खिलाफ है, व्हाट थिंग टू पे द मोस्ट अटेंशन टू. एंड फाइनली एंड में लेकर आए हैं कैट लेवल के बोनस क्वेश्चंस. सो डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. इनको आंसर करे बिना मत जाना एंड लीव योर आंसर्स फॉर मी इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर द वीडियो. चलिए, मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन. वैसे यू गाइज नो मी. आई एम अमित रोहरा, योर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सपर्ट राइट हियर. हमने अभी तक ट्रेन किया है बहुत सारे कॉल गेटर्स को, जिसकी बदौलत वो लोग कन्वर्ट कर पाए IIMs एंड अदर प्रीमियर बी स्कूल्स. आई हैव 12+ years of teaching experience and I also teach full-time MBA in MBA colleges offering national and international MBA. चलिए, ठीक है. So now I want everyone to sit back. हम स्क्रीन से हट जा रहे हैं. Pay attention, read the whole editorial, ठीक है. Make your notes and मेरे साथ फिर कंपेयर करना and then we will start solving questions. चलिए, so let's start reading. From GP appointments to railway tickets to cashless parking, ठीक है. So वापस से ये पूरा पार्ट एग्जाम्पल्स का इग्नोर करो. Key services in the UK are being delivered digitally. इसमें ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट हो गए. यूके की बात चल रही है सर्विसेज की जो डिजिटली डिलीवर होते हैं. फॉर मेनी द कन्वीनियंस इज अ tangible benefit. देखो बेटा, tangible मतलब something that is measurable, जिसको आप measure कर पाओ, ठीक है. But there are appreciable downsides for the, देखो downsides, ठीक है. अभी देखो इसमें वर्ड क्या आया, डाउन मतलब समथिंग खराब. सो 100% ये नेगेटिव वर्ड है. फॉर द मिलियंस ऑफ पीपल हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू कैरी आउट बेसिक डे टू डे फंक्शंस इन अ वर्ल्ड दैट अज्यूम्स एवरीवन इज कंफर्टेबल ऑनलाइन. तो ये उन लोगों की बात हो रही है जो ऑनलाइन नहीं जा सकते हैं. इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस द डेंजर इज दैट अ वॉल इज बीइंग इरेक्टेड बिटवीन, अभी देखो एक दीवार खड़ी हो रही है बिटवीन वाइडर सोसाइटी and a group that tends to live outside England, southeast and be older, poorer and more vulnerable. Vulnerable का मतलब होता है somebody who is at risk, ठीक है. तो बेसिकली यही बोला है कि धीरे धीरे एक दीवार खड़ी होती जा रही है between those who are online and those who are not online, between the society and ये लोग जो बेचारे गरीब है. चलिए, द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस हैज ओनली मेड द मैटर वर्स, ठीक है. सो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ते जा रहा है, ठीक है. सिटीजन्स एडवाइस सेड, सिटीजन्स एडवाइस कोई तो एक नाम है ऑफ सम न्यूज़पेपर. A million people disconnected their broadband in the last year because they couldn't afford it, ठीक है. सो वापस से जहां पे भी डेटा आता है इग्नोर करो, क्योंकि हाल फिलहाल ये डेटा खाली आपको बतला रहा है. सो इट इज नॉट, इट्स फैक्चुअल. This is when roughly 9 out of 10, वापस से डेटा इग्नोर, of all jobs are advertised only on the internet. Trying to lower household bills these days requires a higher level of technical skills, ठीक है. मतलब कि अगर आपको बचत करनी है तो आपके पास होने चाहिए technical skills. As customer services at banks and energy companies are replaced by chat functions or online contact forms requiring email addresses. वापस से पूरा का पूरा एग्जाम्पल है, आप इसको बाय एंड लार्ज इग्नोर कर सकते हो. चलिए, अभी पूरे फर्स्ट स्लाइड में मुद्दे की बात क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो लेट अस फोकस एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट पार्ट डू वी फोकस ऑन.
चलिए, तो पहली बात तो हम ये बोल रहे हैं कि की सर्विसेज इन द यूके अब हो गए हैं डिजिटल, एंड धीरे धीरे एक दीवार खड़ी होती जा रही है बिटवीन द वाइडर सोसाइटी एंड ये ग्रुप इंग्लैंड का जो ये सारे चीजों के साथ है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है एंड उसकी वजह से बहुत पीपल ऑफलाइन चले गए, बस दैट्स ऑल, ठीक है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं, खाली बाकी सब अटर पटर है। नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स कंटिन्यू। मैं हट रहा हूं स्लाइड से, आप लोग पढ़िए। इट वुड बी रॉन्ग टू पुट रिसोर्सेज आउट ऑफ द रीच ऑफ दोज हु वुड बेनिफिट फ्रॉम देम मोस्ट। सो ये बोल रहे हैं कि जो चीजें हैं, काम की चीजें हैं, उनको उनसे अलग मत करो जो बेनिफिट करेंगे उससे। येट द गवर्नमेंट हैज एम्बिशंस। अभी देखो बेटा, ये येट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ ट्रांजिशन वर्ड, इस पे ध्यान दो। येट, बट, नेवरदलेस, ऑल्दो, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज एम्बिशंस फॉर वाइड स्प्रेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन एटलीस्ट 75 पब्लिक सर्विसेज। गवर्नमेंट की तो बहुत एम्बिशंस है। अर्लियर दिस ईयर एज यूके, वापस से कोई तो बोल रहा है दैट मेनी लंदन काउंसिल्स प्रोवाइड नो offline access to housing benefit, council tax reductions, rebates और blue badge applications। Examples है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बता रहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सब लोग बेनिफिट्स ले, लेकिन गवर्नमेंट्स बेनिफिट्स ऑफलाइन नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपकी जनता ऑफलाइन जी रही है, तो देखो कितनी दिक्कत हो रही है। तो एग्जाम्पल्स खाली यहां पे एक पॉइंट बता रहे हैं। लेट्स कंटिन्यू। इन जून द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, बेटा अभी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ना यूके का जैसे कि लोकसभा टाइप होता है, राज्यसभा टाइप होता है, ठीक है। कम्युनिकेशंस एंड डिजिटल कमिटी वाज डिसमेड। डिसमेड इज अ नेगेटिव वर्ड क्योंकि डिस आ रहा है बिगिनिंग में, तो डिसमेड मतलब के उदास, ठीक है। To find that the government does not appear to have conducted a single assessment of the economic impacts of digital exclusion। देखो बेटा कितना मस्त टर्म है। तो डिजिटल इंक्लूजन मतलब सबके सब डिजिटल इकोनॉमी में साथ में रहेंगे। डिजिटल एक्सक्लूजन मतलब तुम बाहर हो, हम अंदर हैं, ठीक है। In recent years, despite the government's aim to make the UK the center of AI regulation, AI is artificial intelligence, internationally, the peers argued in a report, ठीक है, कोई तो एक रिपोर्ट आई थी, that ministers do not have a credible plan। अभी देखो बेटा, do not, ठीक है, have a credible plan। plan मतलब के प्लान है ना, credible मतलब के अच्छा, they do not have a अच्छा plan to tackle digital exclusion। टैकल मतलब के फाइट, ठीक है। तो उनको ना डिजिटल एक्सक्लूजन को किल करना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई प्लान ही नहीं है। There has been little analysis on the impact of artificial intelligence in public facing services. It's likely, अभी देखो बेटा वापस से जहां पे भी आपके कॉमा 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 आना शुरू हुए, एग्जाम्पल है उसको फटाफट पढ़ो। It's likely trajectory over the next 5 years and the effects on digital exclusion policy. So वापस से impact of AI on digital exclusion अभी तक नहीं पता है। The committee recommended that the Prime Minister's office takes a direct interest in tackling the internet underclass because the peers had no faith in the ability of the newly created Department of Science, Innovation and Technology। तो बेसिकली ना वो ये बोल रहे हैं कि कमिटी, जो कमिटी है, ठीक है, कमिटी वर्ड आया है इधर, ठीक है, इधर किधर तो आया। कमिटी ने ये भी बोला है कि हमें कोई भरोसा नहीं है आपके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और इनोवेशन पे, इनका कुछ तो करो, क्योंकि ये इंटरनेट अंडर क्लास मतलब के वो सारे लोग जो इंटरनेट से परे हैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए वापस से, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन दिस स्लाइड। पीपल बहुत इजी ऐसे है और बहुत इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है। इसमें हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ना हाउ कैन यू टेक रिसोर्सेज अवे फ्रॉम दोज हु वुड बेनिफिट देम। उसके बाद वो ये बोल रहा है कि इतने सारे पब्लिक सर्विसेज को नो ऑफलाइन एक्सेस, मतलब अगर आपको बेनिफिट चाहिए आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा, ऑनलाइन के लिए मेरे पास इंटरनेट ही नहीं है तो आपको बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, फायदा क्या है, ठीक है। तो ये पार्ट बोल रहा है। इसके अलावा, ठीक है, डिजिटल एक्सक्लूजन को कैसे टैकल करे के बारे में पूरा का पूरा प्रॉब्लम है। एंड दे ऑल्सो सेड, ठीक है, कि यूके मिनिस्टर्स डू नॉट हैव अ क्रेडिबल प्लान टू टैकल डिजिटल एक्सक्लूजन। फाइनल पार्ट में खाली यही बोला है कि इंपैक्ट ऑफ एआई क्या होने वाला है ऑन दिस डिजिटल एक्सक्लूजन। देखो बेटा, जहां पे भी ये वर्ड इतनी बार आया डिजिटल एक्सक्लूजन, इस पे सवाल आएगा 100%। इसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव रीडिंग।
सो ऐसे करके पढ़ना शुरू कर दो, जहां पे कोई भी टर्म अगर बार बार रिपीट हो रहा है उस पर तो सवाल आने ही वाला है. चलिए लेट्स कंटिन्यू. यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. पढ़ेंगे और समझेंगे. The report should be required reading for ministers. It rightly argues. तो रिपोर्ट वो जो पहले भी आई थी, ठीक है, फॉर बेटर, ये बेटर है, सोशल टैरिफ्स टू अलाउ पुअरर पीपल टू गेन इंटरनेट एक्सेस. मत देखो बेटा, टैरिफ मतलब के प्लान, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि इंटरनेट सस्ते में दे दो यार, ठीक है. एंड सेज दैट ब्रॉडबैंड कवरेज इज नॉट व्हाट इट शुड बी. परहैप्स इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट. बेटा ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बहुत इंपॉर्टेंट. क्यों? सुपरलेटिव. सुपरलेटिव में हमेशा ध्यान देना, एक्सीलेंट, बेस्ट, ठीक है. कॉन्ट्रीब्यूशन इज इन एक्सपोजिंग द लिमिटेशंस ऑफ सीइंग द वर्ल्ड होली थ्रू अ डेसिकेटेड. डेसिकेटेड इज अ नेगेटिव वर्ड. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, इनका फंडा सिंपल है कि ना देखो, देने से कॉस्ट होगा ना तो देना ही नहीं चाहिए. जबकि तुम नहीं दे रहे हो तो वो बेनिफिट नहीं ले रहे हैं और गवर्नमेंट फेल हो रही है. सो लेट्स नॉट जस्ट लुक एट द वर्ल्ड थ्रू अ cost benefit analysis. ठीक है. Businesses and the government cannot keep on just pushing the process of administering services onto users. कि भाई ये सर्विस है, अभी ये ले लो, ये सर्विस है, उनको सिखाना पड़ेगा, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो उसका लुत्फ उठा पाए. ये सब बोल रहे हैं. ठीक है. लेट्स कंटिन्यू. कंट्री सच एज आइसलैंड. देखो बेटा, अभी यहां पे ना एक कंपैरिजन हुआ है, तो वापस से एक कंट्री का एग्जांपल है, मतलब इस पे सवाल आ सकता है. Said the peers had prioritized local in-person support to accompany their digital transformation strategies. क्या बात है, मतलब आइसलैंड ने अच्छी तरीके से डिजिटल इंप्लीमेंट किया. There seems to be a strong case that there must be adequate provision maintained. देखो बेटा, प्रोविजन मतलब कि ना कोई प्रकार का रूल, कोई प्रकार की स्थिति, ठीक है, फॉर दोज हु कैनॉट डू और डू नॉट विश टू यूज ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज. तो आइसलैंड बहुत क्लियर है, वो कुछ ना कुछ मैनेज करता है, इवन फॉर दोज जो बेचारे ऑनलाइन नहीं आ सकते हैं, उनका भी केयर करता है. ठीक है. दैट शुड ऑल्सो बी ट्रू फॉर की सर्विस प्रोवाइडर्स इन द प्राइवेट सेक्टर, विच एज अ फर्स्ट स्टेप कुड बी एक्सपेक्टेड टू अडॉप्ट डिजाइन एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स. बेटा बेटा टेंशन मत लो, ये पढ़ के ना डरो मत और ये मत सोचो सर ये क्या है डिजाइन एक्सेसिबिलिटी. बेटा वो यही बोल रहा है कि गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उनको अपनी सर्विसेज अवेलेबल करानी चाहिए, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी. ये बहुत ज्यादा जरूरी है बस. ठीक है. यूज्ड बाय द पब्लिक सेक्टर. चलिए अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है, इस पे ध्यान देते हैं. ठीक है. सो बेटा अभी तक डोंट वरी, अगर आपको कुछ याद नहीं है, मैं सारे के सारे कीवर्ड्स भी रिवाइज कराऊंगा और ऑथर का पीओवी भी करेंगे, उसके बाद कैट लेवल क्वेश्चंस करेंगे. तो अभी बेसिकली वो ये बोल रहा है कि फॉर पीपल टू गेन इंटरनेट एक्सेस आप टैरिफ छोटे करो. ठीक है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को खाली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से दुनिया को नहीं देखना चाहिए. आइसलैंड ने बेसिकली ये बोला है कि उन्होंने बहुत अच्छा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी अपनाया है ऑन पीपल हु डू नॉट विश टू यूज ऑनलाइन. तो ऐसा होना चाहिए बस. ठीक है. चलिए दिस इज द लास्ट स्लाइड. हो गया बस इतना ही साइज का पैसेज कैट में भी आएगा, इसके बाद हम रिवाइज करेंगे. लेट्स फिनिश इट क्विकली. With every year it seems that Britain is by design slowly isolating technically less adept. बेटा आइसोलेटिंग मतलब के डिस्टेंसिंग, रिमूविंग. ठीक है. लेस अडेप्ट मतलब के somebody who is less smart groups being unable to claim benefits or to speak to customer services because of lack of computing knowledge is unjust. ये ऑथर का पीओवी है. तो देखो ऑथर अपना फाइनल पॉइंट कैसे, ऑथर हमेशा इमोशनल टोन में बात करता है. ऑथर ये बोलता है कि क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है और मैं कोई सर्विस को एक्सेस ना कर सकूं, ये नॉट फेयर है, अनजस्ट है. ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फेयरनेस एंड इंक्लूजन इट कैन नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू. बोथ ऑफ दीज आर ऑथर का पीओवी. ठीक है. हाईलाइट करेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को. तो ये बोला है कि ब्रिटेन बेसिकली ना आइसोलेट करते जा रहा है, टेक्नोलॉजिकली लेस अडेप्ट. एंड अगर आप ऑनलाइन नहीं जा सकते हो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अनफेयर है. एंड फेयरनेस एंड इंक्लूजन के लिए दिस कैन नॉट बी अलाउड. ये तो कंटिन्यू होते रहना चाहिए. हो गया. इट इज दैट इजी. ठीक है. सो आई अग्री कि थोड़े वर्ड्स अटर पटर थे, थोड़ा फैंसी लैंग्वेज था, लेकिन बेटा देखो कितना आसान है. अभी व्हाई एम आई गिविंग यू दीज इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स. पहली बात तो बेटा अभी आप वीडियो को पॉज करो, सुनो सुनो सुनो, जो भी मेरे सारे बच्चे घर पे देख रहे हैं अपने मोबाइल पे, अपने स्क्रीन पे,
वीडियो को पॉज करो और अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स निकालो. व्हाट आर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स? इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स. ये आपको ज्यादा करके कहां मिलेंगे? आपको पैराग्राफ के एंड में मिलेगा, पैराग्राफ के बिगिनिंग में मिलेगा. ठीक है, तो पैरा दर पैरा ये निकालो और ये देखो कि इससे बेसिकली ना आपको पूरे पैसेज का इशू, पूरे पैसेज का टॉपिक, पूरे पैसेज का थीम निकल के आएगा. सो बार बार आस्क योरसेल्फ, हैव यू बीन एबल टू आइडेंटिफाई पैसेज का इशू या टॉपिक या थीम? दोज आर द कीवर्ड्स. That's all. So अब तक आई होप आपने लिख दिए होंगे, कुछ तो सोच रखा होगा. नाउ कंपेयर योर कीवर्ड्स विद अमित सर के कीवर्ड्स. आ जाओ, लेट्स कंटिन्यू रीडिंग. सो पहला हमने ये बोला कि की सर्विसेज इन द यूके आर बीइंग डिलीवर्ड डिजिटली, जो अच्छी बात है, लेकिन यहीं पे प्रॉब्लम है. ठीक है, cost of living crisis problem has only made the matter worse. Which matter? Access to internet. There has been little analysis on the impact of AI in public facing services, likely trajectory, ठीक है, and the effects on digital exclusion policy. मतलब किसी ने इसके बारे में सोचा ही नहीं है. किसी ने, देखो, ब्रिटेन बेसिकली सब कुछ ऑनलाइन ले आया है, लेकिन लोग ही ऑनलाइन नहीं है. तो जहां किसको, गवर्नमेंट का काम है लोगों को सर्विस देना. बेटा अगर लोग सर्विस नहीं ले रहे हैं तो गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही है. ठीक है, सो ये बात कोई सोच ही नहीं रहा है. ओके, द मोस्ट सिग्निफिकेंट, देखो बेटा कैसे अमित सर ने ये पार्ट भी, क्योंकि इट वॉज सुपरलेटिव. Contribution of the report is in exposing the limitations of seeing the world wholly through a cost benefit analysis. तो वो रिपोर्ट जो निकली है वो भी यही बोल रही है कि खाली बार बार फायदा नुकसान मुनाफा मत देखो, पूरे उस पर ध्यान दो. ठीक है, एंड ब्रिटेन इज बाय डिजाइन स्लोली आइसोलेटिंग टेक्निकली लेस अडेप्ट ग्रुप्स. ये खतरे की घंटी है. देखो कैसे उसने चालू किया समथिंग पॉजिटिव लेकिन एंड किया ऑन समथिंग नेगेटिव. मतलब इससे पता चलता है ऑथर का ओवरऑल टोन 100% इज दैट ऑफ नेगेटिव. ठीक है, ही इज स्केप्टिक. स्केप्टिक मतलब डाउटफुल ऑन, ही इज ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग. ठीक है, देखो बेटा इसी से ना एक आइडिया निकाल लो, क्योंकि ऑथर खुश नहीं है. ऑथर ने एंड किया है विद वर्ड्स लाइक अनजस्ट, अनफेयर, शुड नॉट बी अलाउड. मतलब ऑथर खिलाफ है. ठीक है, चलिए अभी ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू. पॉइंट ऑफ व्यू एग्जैक्टली क्या होता है? तो बेटा पहली बात तो ये होता है हैशटैग फीलिंग्स, हैशटैग इमोशंस. ठीक है, तो ये पता करो कि ऑथर ने अपने वे में से क्या बोला है. ऑथर बेसिकली किस चीज को सपोर्ट करता है, किस चीज के अगेंस्ट है, एंड फाइनली व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू से. सो कीवर्ड्स वाज फैक्ट्स एंड एवरीथिंग. पीओवी इज ऑल ऑफ दिस. मैं ये क्यों लिख रहा हूं? ताकि आप अपने हिसाब से हर पैसेज को इस एंगल से देख सको. ठीक है, सो पीपल आई होप यू गाइज हैव रिटन डाउन सम थिंग्स. अगर नहीं लिखा है वीडियो को पॉज करो, लिखो, अनपॉज करके कंटिन्यू करो टू वॉच. ठीक है, दिखा दे. चलिए ऑथर का पीओवी आ जाओ. A wall is being erected between wider society and older, poorer and vulnerable group. तो पहली बात तो ऑथर बोल रहा है दीवार खड़ी हो रही है. इस दीवार का नाम है डिजिटल एक्सक्लूजन. That's all. ठीक है, यूके मिनिस्टर्स डू नॉट हैव अ क्रेडिबल प्लान टू टैकल डिजिटल एक्सक्लूजन. ये ऑथर ने बहुत स्ट्रांगली कंक्लूड किया है कि यूके मिनिस्टर्स को तो अभी तक कुछ आइडिया ही नहीं है. ठीक है, बिजनेसेस एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट कीप ऑन जस्ट पुशिंग द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्टरिंग सर्विसेज. मतलब कि 100% उनका काम खाली ये नहीं है सर्विस लेकर आए, ऑनलाइन डाल दिया, खत्म हो गई. ये तो देखो लोग उसका यूज कर पा रहे हैं कि नहीं. ठीक है, देयर मस्ट बी एडिक्वेट प्रोविजन मेंटेन फॉर दोज हु कैन नॉट डू और यूज ऑनलाइन पब्लिक. उनके लिए क्या? तो आपको दोनों ऑप्शंस होने चाहिए. ऑनलाइन ये प्रोसेस है, ऑफलाइन या सेंटर है, वहां पे जा सके आप अपना काम करवा सकते हो. और इस एग्जाम्पल को देने के लिए उसने आइसलैंड का एग्जाम्पल भी दिया है. ठीक है, एंड फाइनली बीइंग अनेबल टू क्लेम बेनिफिट्स टू स्पीक टू कस्टमर सर्विसेज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंप्यूटिंग नो हाउ इज अनजस्ट. ये तो ऑथर का बहुत स्ट्रॉन्ग पीओवी है जो उसने एंड में बोला, एंड दिस शुड नॉट बी अलाउड क्योंकि दिस इज एक्सक्लूजन. ठीक है, दैट्स ऑल. इसी के साथ पैसेज हो गया, रिवाइज हो गया, एडिटोरियल डन. अब आते हैं कैट लेवल क्वेश्चन पे. मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आपको आंसर करना है. जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाओ और आंसर लगाओ. ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस, तो पहली बात तो इन्फरेंसेस मतलब पैसेज में से जो आ रहा है एज मेंशन बिलो, अभी सुनो सुनो पहले सवाल को समझो, वुड अंडरमाइन, बेटा अंडरमाइन का मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्ट, कॉन्ट्रडिक्ट या फिर गो अगेंस्ट द कंक्लूजन दैट द ऑथर सजेस्ट। सुनो सुनो सुनो, मैं जानबूझ के ये सवाल लेकर आया ताकि मेरे रॉकस्टार्स की थोड़ा क्लैरिटी हो जाए। पहले सवाल को समझो, सवाल आपको बोल रहा है वो ऑप्शन को चूज करो जो पैसेज के कंक्लूजन को या पैसेज की कोई भी चीज को अंडरमाइन करे। अंडरमाइन मतलब कि अटैक या हिट करे। सुनो, ऑप्शंस में भी जाने की जरूरत नहीं है, पहले सोचो पैसेज क्या चीज बोल रहा है। पैसेज बोल रहा है कि इंटरनेट है, सॉरी सब कुछ ऑनलाइन है, सर्विसेज ऑनलाइन है, और यूके ने कुछ उन लोगों के लिए नहीं किया है जो ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, सो कौन सी ऑप्शन ऐसे चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकती है जो उसकी तारीफ करे? किसकी? ऑनलाइन की, डिजिटल की, इंटरनेट की, क्योंकि ऑथर उसके खिलाफ है। ऑथर बोल रहा है ऑफलाइन भी क्रिएट करो, समझे? अभी आ जाओ ऑप्शंस में, देखो भी कितना इजी हो गया। ऑप्शन ए, 21% ऑफ मेन एंड वुमेन अबव द एज ऑफ 60 years आर नॉट एक्नॉलेज्ड विद द टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स एंड इट टेक्स देम मोर टाइम टू हैंडल थिंग्स। बेटा दिस इज गुड, this is supporting the passage. You have to mark something that undermines, मतलब जो पैसेज के खिलाफ है ये तो सपोर्ट कर रहा है। ऑथर यही बोल रहा है कि लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को आता ही नहीं है, so this is good। ये आंसर नहीं है। बी, phones and laptops over the years have become exorbitant। exorbitant मतलब costly and the level is not immobilizing its proliferation। सुनो सुनो, बहुत ईजी है, ठीक है? तो फोन्स और मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स बड़े महंगे हो गए हैं, और प्रोलिफरेशन मतलब कि उसके स्प्रेड को ये हेल्प नहीं कर रहा है। दिस इज ऑल्सो परफेक्ट। क्यों? क्योंकि सच्ची देखो, ये कैसे पता हमको सही है सर? पैसेज के बिगनिंग में ये था कि लोगों ने अपना ब्रॉडबैंड ही निकाल दिया है क्योंकि महंगा है, इंटरनेट ही महंगा है, तो यूज ही नहीं करेंगे, और उसकी वजह से वो लोग मिस कर रहे हैं। तो ये भी सही है, तो ये पैसेज को सपोर्ट कर रहा है। आपको मार्क करना है समथिंग दैट अंडरमाइंस। सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द pinnacle of the future and these platforms lead to supreme prognostication in different aspects। सुनो सुनो, नहीं समझा है? बहुत बहुत इजी है। पिनिकल ऑफ द फ्यूचर, पिनिकल मतलब टॉप, ठीक है? मतलब फ्यूचर तो एआई है। अच्छा, ऊपर से सुप्रीम, बेटा सुप्रीम तो समझते हो ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट है। प्रोग्नोस्टिकेशन भारी वर्ड है, हम समझ गए, पर बहुत इजी है। प्रोग्नोस्टिकेशन मतलब कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, और ये बात तो सही है। बेसिकली इतना तो समझ गए आपके एआई के प्रति बोल रहा है कि एआई अच्छा 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 है, ठीक है, इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो दिस आल्सो लुक्स लाइक सपोर्टिंग, क्योंकि उसने एआई की तारीफ तो करी है। यूके मिनिस्टर्स ने एआई का एनालिसिस नहीं करा है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन एआई तो है अच्छा। अभी ऑप्शन डी देखो, 34% इंक्रीमेंट इन प्रोग्रेशन थ्रू द इंटरनेट। ओ भाई साहब, मतलब इंटरनेट की वजह से प्रोग्रेस हुआ है regarding jobs and studies have been seen where the rapidity has increased to 45% despite any age। लास्ट ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है कि 34% से इंक्रीज हो गया 45% तक इंटरनेट यूसेज। कोई भी उम्र फर्क ही नहीं पड़ता, बूढ़ा हो या जवान हो, इंटरनेट का यूसेज तो बढ़ रहा है। दिस ऑप्शन इज अगेंस्ट, ये ऑप्शन खिलाफ है, क्योंकि उस पे बोल रहा है कि लोग तो घटाते जा रहे हैं, लोगों को कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी नहीं आती है, नो हाउ नहीं आता है, एंड दैट इज व्हाई माय डियर रॉकस्टार्स, करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी। समझा आपको? मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन डिजाइन किया, सिलेक्ट किया, आपको दिखाने बतलाने के लिए कि देखो इतना आसान है। ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहां पे दी हुई है, ठीक है? इसको पढ़ लेना जब भी आप फ्री होते हो। बट अगेन दिस इज अ रेपिटेशन, मैं इसको रीड नहीं करूंगा, बट you saw how ABC was supporting the passage, same as the passage। D passage के खिलाफ था, that is why that was the answer। चलो एक और, इसके बाद we are done। In accordance with the passage, what could be the reasoning for the embryonic stage? अभी देखो बेटा, embryonic stage ना, embryo मतलब कि बेबी, जो बच्चा होता है, ठीक है, अंदर, ठीक है, ऑफ द साइंस डिपार्टमेंट विद इन द डेटा मेंशन। अभी सुनो,
इसके लिए ना पहले कीवर्ड्स देखो, तो गो टू द पार्ट ऑफ द पैसेज जिसमें साइंस डिपार्टमेंट दिया है, ठीक है, एंड वहां पे जाके देखो कि इनमें से कौन सा उसको सपोर्ट करेगा कि वो अभी तक ना ऐसी छोटी नवजात शिशु की हालत में है। आ जाओ। In the USA, 40% of the population are above 70 years of age and 15% of the population are above 60 years of age. बेटा अभी देखो ये इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन इससे क्या, इससे हमारा साइंस डिपार्टमेंट का क्या रिलेशन है? कुछ नहीं है। तो ये ऑप्शन हो गया थोड़ा अजीब और वेग। बी, in the USA, 40% of resources have been disseminated. Disseminated मतलब कि given or spread, and the foreign policies and warfare. बेटा warfare है, जंग लड़ने की बात कहां से आई? तो ये थोड़ा आपको समझ आना चाहिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी है। एंड 40% ऑफ द गिवन के पैसे, 40% ऑफ पैसे इन चीजों में दिए गए हैं, तो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। सी, in the USA only 10% of the population in ministry representatives are acknowledged in the science department. देखो पहली बात तो साइंस डिपार्टमेंट एंड साइंस डिपार्टमेंट ये एक चीज है। उसके बाद आपने बोला अभी तक ये बेबी स्टेज पे क्यों है, और ये बोल रहा है कि ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन इन द मिनिस्ट्री, मतलब कि पूरे मिनिस्ट्री में से भी खाली 10% को पता है ऑफ द साइंस डिपार्टमेंट, 90% को तो पता भी नहीं है। दिस इज मेकिंग सेंस। हैंग ऑन। तो डी, in the USA, 30% of the population are unaware about the use of the internet and artificial intelligence. अभी ये ऑप्शन बेटा बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। देखो आपने बात करी है साइंस डिपार्टमेंट की, अगर अचानक आप पूरे यूएसए की बात करो कि 30% ऑफ द पॉपुलेशन को एआई और इंटरनेट नहीं पता, तो उससे साइंस डिपार्टमेंट का क्या रिलेशन है? इसीलिए ध्यान, ये अच्छा लग रहा है, ये गलत है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है। ठीक है, आपने बात की है डिपार्टमेंट की, ना कि ओवरऑल इंटरनेट और एआई की। दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि ये बतलाता है कि इन चीजों की वजह से कहीं ना कहीं हमारा डिपार्टमेंट अभी तक छोटे नवजात स्टेज में, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। चलिए, पूरा का पूरा पीपल आंसर एक्सप्लेनेशन इज गिवन टू यू इन डिटेल, इसको आप खुद से पढ़ लेना एंड समझ लेना। ठीक है, एंड जाने से पहले एक मोटिवेशनल कोट, ठीक है, सक्सेस यूजुअली कम्स टू दोज हु आर टू बिजी लुकिंग फॉर इट, बाय हेनरी डेविड थोरो। ठीक है, तो बेटा प्लीज कीप लुकिंग फॉर सक्सेस, इट विल कम टू यू। मेहनत करते रहना है, किसी भी हालत में डीमोटिवेट नहीं होना है, एंड आई प्रॉमिस यू स्टडी विद मी, सॉरी के सॉरी कैट लेवल आरसीज को मैं बेसिक करूंगा इसी चैनल पे एंड टू मच फन करेंगे। चलिए, सो इसी के साथ पीपल एपिसोड 2 इज ओवर। आई बी बैक विद एपिसोड 3। मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, डिड यू एंजॉय द वीडियो एंड व्हाट पार्ट डिड यू फाइंड डिफिकल्ट, और आपको क्या और प्रकार की वीडियो चाहिए, मुझसे बात करना कॉमेंट सेक्शन में। मुझसे जुड़े रहना इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम पे, डेफिनेटली कीप रीडिंग न्यूज़पेपर्स। एंड जाने से पहले अगर वीडियो में मजा आया तो एक हार्ट छोड़ देना या एक थम्स अप लगा देना इन द कमेंट सेक्शन। आई विल फील वेरी हैप्पी। अंटिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ। दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।